सही चल रहा है गलत सही चल रहा है ये सरकार डिपेंड करता है ना। पहली बार मतदान करते हुए हमें थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही क्योंकि पहली बार जाएंगे। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम केवल बीजेपी हम लोग एक ऐसी सरकार चुने जो युवाओं के भविष्य के बारे में आगे सोचे। की पार्टी तो भेदभाव बहुत करती है। मतलब कांग्रेस इतने दिन रही, सपा इतने दिन रही, किसी ने कुछ नहीं कर, मंदिर का बिल्कुल तहस नहस कर दिया। बीजेपी आए, राम मंदिर बन गया। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ये टैगलाइन आपने कई जगह देखी होंगी और पढ़ी होंगी। जिस तरह से मतदान करना बेहद ज़रूरी है, इसके लिए लोग जागरूक भी करते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे युवा वोटर मौजूद हैं जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और उनको काफ़ी उत्साह भी है मतदान करने के लिए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो पहली बार वोट करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आयुषी तिवारी है। आप मतदान को लेकर के कितना उत्साहित हैं पहली बार मतदान करने? मैं पहली बार मतदान करने जा रही हूँ। मेरे अंदर मतलब हर्षोल्लास है कि मैं ऐसी सरकार को चुनूँ जो हमारे भविष्य के लिए काम करे और जो मतलब हमारी एजुकेशन को आगे लेकर जाए, जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। अच्छा, एक चीज़ और कि क्योंकि पहली बार मत का प्रयोग करेंगी, बूथ के अंदर जाएंगी, पहली बार ईवीएम देखेंगी, उसको लेकर पहले से कोई जानकारी आपके पास है क्या, कैसे वोट करना है? हाँ, एक्चुअली मतलब मेरी फैमिली में मोस्टली लोग मतलब इन्होंने मतदान किया है, तो मेरे को थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि ईवीएम क्या होता है और मतलब कैसे वोट डालना है और मतलब किसको वोट देना है, वो तो फिर आगे की बात है। ईवीएम को लेकर के बात की है, मैंने भी ईवीएम को लेकर बात की। ईवीएम को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। आप लोग क्योंकि अभी टीनेजर्स हैं और ईवीएम को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, उस पर क्या सोचते हैं? ईवीएम पर लोग सवाल उठाते हैं। सर ईवीएम के बारे में कुछ भी कह सकते हो कि इसमें चलता है जो देश में, कुछ कह सकते हो मतलब कि क्या कुछ भी मतलब कि इसमें ईवीएम में सही चल रहा है गलत सही चल रहा है ये सरकार डिपेंड करता है ना। हम लोग मतदान करना है कि भविष्य कैसा देश का कैसा हो, क्या स्टूडेंट में क्या लाइफ चल रही है क्या है। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? नवनीत तिवारी। नवनीत जी, आप पहली बार मतदान करेंगे, कैसा लग रहा है, कितना उत्साह है? पहली बार मतदान करते हुए हमें थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही क्योंकि पहली बार जाएंगे, बूथ को देखें कैसा वोट डाला जाता है, कैसे लोग होंगे वहाँ पे, कैसे हमारे साथ बात करते हैं, सारी चीज़ें की जानकारी मिलेंगी। तो अच्छा लग रहा है वोट डालने के लिए। लेकिन एक अच्छा मौका ये भी है कि हमको सरकार चुनने के लिए एक हम भी अब आगे आए हैं कि एक मतदान हमारा भी होगा। मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन किस पार्टी का फेवर करेंगे ये भी युवाओं से जानना जरूरी है। आपसे बात करते हैं कि कौन सी पार्टी पसंद है आपको? एज ही नहीं वोट के लिए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या नाम है आपका? मयंक पाठक। मयंक जी, किस पार्टी को फेवर करते हैं, कौन सी पार्टी आपको? एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम केवल बीजेपी। बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी सही है, जो हम लोगों के साथ लेके चलती है। बाकी पार्टी तो भेदभाव बहुत करती है। मतलब कांग्रेस इतने दिन रही, सपा इतने दिन रही, किसी ने कुछ नहीं करा, राम मंदिर का बिल्कुल तहस नहस कर दिया। बीजेपी आए, राम मंदिर बन गया। और इसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक होते हैं, लेकिन उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। गलती वहाँ के जो डिपार्टमेंट उसकी होती है, जो वहाँ के अधिकारी उसकी होती है। इसलिए सरकार में सीधे हम आरोप नहीं लगा सकते। पहले उनके अधिकारियों को सही करें, यानी कि पहले अपने समाज को सही करें, उसके बाद फिर सरकार अपने में सही हो जाएगी। पेपर लीक की आपने बात की है, पेपर लीक के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की, उस पर आपका क्या कहना है? अगर मुख्यमंत्री सही नहीं होते तो कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि हमको याद है सन 2013 का बैच था, सपा की सरकार थी, यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, तो पूरी रात में सब कुछ चेंज हो गया था। और ये एक ऐसी सरकार है, और ये जो योगी गवर्नमेंट ऐसी सरकार है, इन्होंने तुरंत बच्चों के फेवर थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि उनको भी जांच करनी होती है। ऐसे किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो उन्हें थोड़ा टाइम है, लेकिन उन्होंने चीज़ सुचारू रूप से की और उन्होंने दूसरा पेपर कंडक्ट कराने की बात की। और इसमें ये भी कहा कि जो दूसरी बार बच्चे पेपर देंगे तो फ्री, मतलब जाना आना सब फ्री होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। मत का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या अपील करना चाहेंगे कि मताधिकार का प्रयोग करें, आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहेंगे कि हम लोग एक ऐसी सरकार चुने जो युवाओं के भविष्य के बारे में आगे सोचे, समय समय पे परीक्षाएं करवाए और परीक्षाओं को समय से पूर्ण करवाए। यही हम युवाओं की मांग है। हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद है, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीसान है। जीसान जी, पहली बार आप वोट डालेंगे, कैसी सरकार चाहते हैं? जो इस समय की राजनीति है उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम पहली बार सांसदी का वोट डालेंगे, इससे पहले विधायकी का डाल चुके हैं और ग्राम पंचायत का वो भी दे चुके हैं। और हम तो चाहेंगे एक निष्पक्ष सरकार हो और उसमें मतलब कि ये सरकार मतलब कि निष्पक्ष हो, जिसमें किसी के लिए भेदभाव ना हो। और सरकार को मतलब कि भेदभाव करना ज़रूरी भी नहीं है। भेदभाव के आधार पर राजनीति होती है, लेकिन
इसमें मतलब कि सुधार होना चाहिए, मतलब कि एक धर्म की राजनीति को बंद करना चाहिए। और इसके बाद जो मतलब जो अपने काम के दम पर ही मतलब जो चीज़ मतलब शो करो, तो उसी के हिसाब से मतलब कि मतलब अपने आप को आगे बढ़ाओ, जिससे मतलब सरकार भी ठीक हो। और मतलब कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी इस समय बदलाव में कि हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी मदरसों को लेकर किस तरह की बातें सामने आती हैं। इसको देखकर क्या लगता है आपको? ये जो सरकार के इतनी मदरसों को लेकर कि मदरसों को लेकर तो काफ़ी गलत राजनीति है कि मतलब कि ऐसा होता है वहाँ पे, वैसा होता है। हम उसको कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप भी समझते हैं उस चीज़ को। तो ऐसा मतलब गलत है। वहाँ पे मतलब ये है कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा में कट्टरता नहीं सिखाई जाती है। उनको केवल इल्म इल्म मतलब कुरान के बारे में केवल अच्छी तालीम दी जाती है। उसको मतलब दिल पे उतारना, मतलब कि मतलब मुँह ज़बानी याद करना सिखाया जाता है और तहज़ीब सिखाई जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अपील क्या करना चाहेंगे जो लोग वोट डालने वाले हैं, चाहे वो युवा हों, बुजुर्ग हों, कोई को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप वोट डालें तो सिर्फ धर्म को देख के ना डालें। हमें धर्म भी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। हमें वो भी ज़रूरी है, लेकिन हमें रोज़गार भी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि सरकार समय-समय पे रोज़गार देती रहे और हम लोग रोज़गार को देख के भी फ़ोकस करें। सिर्फ धर्म को देख के ही अगर राम मंदिर हम भी हमारे लिए ज़रूरी है, हम ये नहीं कहते। लेकिन सब चीज़ें मैनेज करके चलनी चाहिए। सिर्फ अगर धर्म को लेके चलेंगे तो धर्म के ही बलबूते देश आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं आते हैं और वोट डालने जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। ऐसे में सरकार से आप क्या अपील करेंगे कि जिससे कि हर इंसान वोट डाल सके? हम यही कहेंगे, पहले ये देखें कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सबसे पहले हमारा जो आयोग है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी 18 वर्ष से अधिक की आयु हैं उनको सबको चिन्हित करके उनको सबके वोटर आईडी में नाम आना चाहिए। सबसे पहले तो आयोग का ये काम होना चाहिए और उनको ये भी बताना चाहिए कि हमको वोट डालने ज़रूर जाना है, क्योंकि वोट ही हमारे देश का भविष्य है और युवा ही हमारे देश का भविष्य। अगर युवा अपनी सही डायरेक्शन में वोटिंग करेगा तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो भी कोई भी सरकार चुनी जाए वो धर्म को तो मतलब धर्म को इतनी प्राथमिकता ना देके अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है, अब जो देश है, जो देश की विदेश नीति है और जो युवा वर्ग के लिए रोजगार, ये सबको देख के ही हम अपने वोट करें। जिस तरह से वोटिंग अपील की बात की जाए, वोट डालना बेहद ज़रूरी, जैसा कि इन्होंने बताया। आपसे अपील क्या चाहेंगे कि क्या चाहेंगी आपकी जो है लड़कियों से खास करके क्या अपील करेंगे कि जो वोट डालने जाएँ वो? मैं चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल सब लोगों को वोट देना ज़रूरी है, वैसे ही सभी लड़कियों को अपने अधिकारों को समझकर वोट देने जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं। उन्हें आगे चलकर अपने वोटों को देना चाहिए और सरकार को अपनी सरकार चुनने के लिए मौका देना चाहिए। तो जिस तरह से देखा कि युवाओं ने साफ तौर से कहा कि उन्हें एक विकास करने वाली सरकार चाहिए और ख़ास करके ऐसे मुद्दे जो शिक्षा से जुड़े हों, रोजगार से जुड़े हों, उनको पूरा कर सके। और ये भी अपील की है कि वोट देने ज़रूर जाएं। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।